चलिए आज करते हैं सिंपल सी कुर्ते की कटिंग। सबसे पहले हमें नाप चाहिए होगा। तो कुर्ते की जो लंबाई है वो है 46 इंच, चेस्ट चाहिए 43 इंच, प्लस उसमें हम लोग 2 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा जो मार्जिन होता है। कमर 40, हिप 45, शोल्डर 15, बैक नेक 3 इंच और फ्रंट नेक 6 इंच। तो चलिए सबसे पहले ये रहा मेरा कपड़ा। इस कपड़े का हम लोग देख लेंगे कि कपड़ा सिंपल है या फिर कपड़े पर डिज़ाइन है। सूट के पीस को हमें अच्छे से चेक कर लेना कि कहाँ कहाँ पर डिज़ाइन बनी है। इसकी जो फ्रंट हिस्सा है इसके बॉर्डर बनी हुई है। रफली इन लोगों ने ये बॉर्डर लगा रखा है लेकिन फिर भी रेडी है। अब मैं ये बॉर्डर पूरा खोल लूँगी और उसके बाद इसे फोल्ड करने के बाद पूरी फिनिशिंग के साथ इसे बाद में सिलाई करूँगी। किस तरह से रफ सब बॉर्डर है और ये कच्चा सिलाई से होता है तो आराम से खुल जाता है। हमें ध्यान से खोलना है कहीं फट ना जाए। और जो इसका गला है, गले पर भी डिज़ाइन बना रखा है। अगर ये सिलाई वाला होता तो मैं इसको भी हटा लेती और जब गला वाला बनाती उसके बाद लगाती, लेकिन ये चिपका हुआ है तो मुझे अभी इसी के हिसाब से कटिंग करना है। तो कपड़े को मैं एक साइड से नहीं कट कर सकती हूँ। अब मुझे जहाँ पर गले की पट्टी है यहीं से कपड़े को सेंटर से ही फोल्ड करना पड़ेगा और बिल्कुल जो ये गले की पट्टी है चिपकी हुई है तो ये मेरे गले में सेंटर में आनी चाहिए, नहीं तो सूट पूरा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए अगर सिलाई वाला होगा तो उसे खोल देना है, फिर हम सूट का जब कटिंग कर देंगे उसके बाद इसे लगाकर गला बनाते। लेकिन ये चिपका हुआ है तो मैं इसी तरह से अब सेंटर लेके कपड़ा फोल्ड करूँगी। जो हमारा बंद साइड है यहाँ से हम कपड़ा फोल्ड करेंगे। कभी भी कटिंग करते हैं तो उसको हम बंद साइड से ही फोल्ड करते हैं और बंद साइड हमेशा अपनी तरफ को रखते हैं जिससे कि कपड़ा कभी गलत नहीं कटता है। अब ये रहा सूट का जो सेंटर है, यहीं से मैं इसको कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ और देखिए इस पर निशान लगा रही हूँ मैं, क्योंकि उल्टी साइड में कुछ भी नहीं मुझे दिख रहा है कि क्या बॉर्डर है क्या कहाँ पर है। तो इसको मैं हाथ से इस तरह से निशान लगाकर बैक साइड में भी निशान बना दे रही हूँ। नहीं तो ये गले पे है और गला थोड़ा सा भी आधा या 1 इंच भी टेढ़ा हो गया तो हमारा सारा सूट जो है वो ख़राब हो जाता है। इस सूट में गले में पट्टी लगी हुई है और नीचे का भी बॉर्डर लगा हुआ है तो सूट इतना ही लंबा बनेगा जितना इन्होंने दे रखा है। इससे लंबा हम सूट को नहीं कर सकते हैं। लगभग लेंथ बराबर रहती है, लेकिन यहाँ पर मेरी लेंथ थी 46, लेकिन उतना लंबा नहीं बना, 3 या 4 इंच ये छोटा बना है। अभी मैंने सेंटर से कपड़ा फोल्ड कर लिया है। अगर हम लोग के गले में डिज़ाइन नहीं होता तो हम एक साइड से कपड़ा फोल्ड करते तो जो हमारे ये साइड का कपड़ा है ये वेस्ट नहीं होता। और अभी तो मुझे गले का डिज़ाइन से ही उसे फोल्ड करना पड़ेगा। जब भी हमारे गले में वर्क होता है सूट के तो हमें बहुत आराम से सेंटर लेके ही कटिंग करना पड़ता है। अगर प्लेन सूट हो तो वो काफ़ी इजी हो जाता है बनाना, लेकिन इसका मैं पूरा सेंटर ले रही हूँ गले के साथ ही। और ये काफ़ी बारीक काम है, थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो सूट का पूरा लुक ख़राब हो जाता है। सूट को आगे और पीछे दोनों साइड से मैंने नापा तो यहाँ पर सूट की लेंथ थी वो जो क्लाइंट को चाहिए था उसके हिसाब से कम था। लगभग यहाँ पर सूट 46 इंच का बनाना था लेकिन 43 का रेडी हो रहा था तो मैं इतना ही बनाऊंगी क्योंकि कपड़ा तो जितना है उतना ही सूट बनेगा। लेंथ में हम लोग इसके कुछ नहीं कर सकते हैं। शोल्डर था यहाँ पर मेरा 15 इंच, क्योंकि जो क्लाइंट का सूट है उसके पीछे का गला छोटा है और जब भी सूट में गला छोटा बनता है तो शोल्डर हमारा यहाँ पर बढ़ जाता है। और 7.5 इंच मैंने यहाँ पर आर्म होल लिया। उसके बाद जहाँ पर आर्म होल ख़त्म होता है वहीं पर लूँगी मैं चेस्ट। ये 7.5 इंच लिया मैंने और 7.5 पे ही हम लोग लेंगे आर्म होल पे, जहाँ पे ख़त्म होता है यहाँ पर चेस्ट। चेस्ट था यहाँ पर 43 इंच और 43 इंच का हम लोग कर देंगे चौथा हिस्सा। तो लगभग यहाँ पर 11 इंच से हल्का सा कम, मतलब 1 या 2 पॉइंट हम लोग कम लेंगे। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने 11 से थोड़ा सा कम, 11.25 लगा सकते हैं। और वहीं पर हमने चौथा हिस्सा, हमेशा चौथा हिस्सा लेते हैं क्योंकि, और 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन के लिए। जब भी हम सिल के सूट बनाते हैं तो उसमें हम लोग अच्छा खासा मार्जिन अंदर में छोड़ देते हैं क्योंकि कपड़ा भी है मेरे पास। चेस्ट के बाद कमर के लिए 7 इंच पे लगा रही हूँ और 14 इंच पे हिप्स के लिए। ये रहा 7 इंच कमर के लिए और वहाँ से नीचे फिर 7 इंच हिप्स के लिए। कमर थी मेरी यहाँ पर 40 इंच, तो 40 का जो चौथा भाग है 10 इंच, 10 इंच पे हम लोग कमर ले लेंगे और यहाँ पर कमर का चौथा हिस्सा लेंगे। साथ में 2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और यहाँ पे हिप्स थी 45, तो 45 का भी हम लोग चौथा हिस्सा लेंगे। सूट का भी हमें नाप मिल गया है तो इन तीनों निशान को हम स्केल की हेल्प से
ज्वाइंट कर लेंगे। स्केल नहीं है तो हम लोग इंची टेप ऐसे टेढ़ा करके रखेंगे और तीनों निशान को मिला लेंगे जहाँ जहाँ पर हमारा नाप का आया है। अब मैं आर्म होल के लिए यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। जो गोलाई देनी होगी ये जब पीछे का भी हम लोग पल्ला काट लेंगे तो उसके बाद देंगे इसकी गोलाई। और बार बार ये सूट जो है वो गले से सरक रहा था तो मैं उसको सेट भी कर रही थी कहीं टेढ़ा ना हो जाए। अब 2-2 इंच का मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रख रही हूँ और ये सिलाई वाला एक कटिंग वाला। तो हमेशा याद रखना है कि जो एक्स्ट्रा वाला होता है वहीं पर हम कटिंग का लगाएंगे। इसके बाद जितना हमारा हिप्स होता है उतना ही हम लोग नीचे का भी बॉर्डर में पूरा नाप के एक्स्ट्रा के साथ ले लेते हैं। और पहले ए शेप में बनते थे तो नीचे का जो पार्ट होता था वो थोड़ा चौड़ा बनता था, लेकिन आजकल वो वाले सूट नहीं बनते हैं। कोई कोई सूट बनते हैं, कोई कोई डिमांड पे बनवाते हैं इसलिए, नहीं तो आजकल सिंपल ऐसे ही सूट चलते हैं कि जितने हिप्स हो उतने ही हमें नीचे का बॉर्डर भी चाहिए होता है चौड़ा। अभी कुर्ती का जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसको मैं कटिंग करके निकाल दूंगी, उसके बाद ही पीछे वाला पल्ला हम लोग नापेंगे और काटेंगे। तो शोल्डर से मैं यहाँ से काट रही हूँ, उसके बाद जो आर्म होल है इसको कटिंग करूँगी। और हमें सूट को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, अगर हिला तो इसका जो नाप है वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। हमें खुद यहाँ वहाँ उस कटिंग के हिसाब से घूमना है, सूट को हमें बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। सूट मैंने नीचे फर्श में रख रखा है ताकि टेबल वगैरह नहीं था मेरे पास बड़ा, तो मैं नीचे ज़मीन पर रख कर ही काटती हूँ। और हमें ये वाला जो सिलाई वाला हिस्सा है इस पर कटिंग नहीं करना है, जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले रखा है हम उसमें कटिंग करेंगे। और कितनी बार फर्स्ट में गलतियाँ हो जाती है कि जो हम सिलाई के लिए अंदर में फिटिंग वाला निशान लगा लेते हैं उसी पर कटिंग कर देते हैं, तो उस वजह से सूट ख़राब हो जाता है। अगर आप लोगों ने कभी भी सूट कटिंग नहीं किया है, कुर्ती कटिंग नहीं की है, तो ये छोटी छोटी बात अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग भी कटिंग सीख लेंगे घर बैठे ही। और जो ये एक्स्ट्रा वाला हिस्सा था इसको मैं अभी कटिंग करके साइड करूँगी। कुर्ती का आगे वाला पल्ला मैंने यहाँ पर काट दिया है। गला हम बुकरम से बाद में बनाएंगे इसलिए गले में कोई छेड़खानी नहीं की। इसको बिना हिलाए हमें अभी दूसरी साइड में भी निशान लगा देना है। एक साइड से सीजर रखेंगे और दूसरी साइड चौक से मैं चेस्ट, कमर और हिप तीनों जगह में निशान लगा रही हूँ। जब मैं सिलाई करूँगी तो ये नाप मुझे उसमें हेल्प करेगा, मैं कंफ्यूज नहीं होंगी कि कहाँ पर सिलाई करूँ, क्योंकि एक साइड से सूट पर निशान है और दूसरे साइड से नहीं है। अब इस कुर्ती को पलटूंगी और जो जो यहाँ पर निशान है इसको भी मैं इंची टेप से इस तरह से मिला दूंगी ताकि जब मैं सूट की सिलाई करूँगी तो दोनों निशान मुझे दोनों साइड में दिख जाए और मैं सिलाई में कंफ्यूज नहीं हूँ। जो सूट का मैंने नाप लिया है उसी हिसाब से सूट सिले और फिटिंग अच्छी आए। कुर्ती का फ्रंट पल्ला हमारे यहाँ पर कटिंग करके रेडी हो गया है। अब हम लोग इसको साइड रखेंगे और कुर्ती का जो पीछे वाला पल्ला है इसको कटिंग करेंगे। ये सिंपल सा कपड़ा है, इस पे ना तो बॉर्डर बना हुआ है और ना ही इस पे कोई गले का डिज़ाइन है। ये एक सिंपल पीस है हमारे पास। बस इस पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो है जो इसके फ्लावर होते हैं। जैसे आगे कुर्ती पर फ्लावर ऊपर जाते हैं तो कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं तो पीछे वाले जो पल्ला बनता है उस पर फ्लावर नीचे चले जाते हैं, बस उसका ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लेंथ नाप ली है और अब मैं इस कपड़े को एक कॉर्नर से फोल्ड करूँगी। कपड़ा अगर प्लेन होता तो मैं कपड़े की लंबाई लेने के बाद शोल्डर ऊपर या नीचे कहीं से भी ले सकती थी, लेकिन इस पर डिज़ाइन बन रखे हैं तो मैं जो फ्रंट वाला हिस्सा है उस पर देखूंगी कि डिज़ाइन ऊपर को जा रहे, नीचे को जा रहे, लेफ़्ट राइट किस साइड को डिज़ाइन जा रहा है, उसी हिसाब से मैं पीछे का भी जो पल्ला है उसको काटूंगी। तो डिज़ाइन देखने के बाद मैंने यहाँ पर सिंपली एक साइड से कपड़ा फोल्ड कर दिया है। कपड़ा हम इतना फोल्ड करेंगे कि हमारा कपड़ा कटिंग में ख़राब ना जाए, तो इसके लिए मैंने एक कुर्ते का जो आगे वाला पार्ट है उसको नाप लिया है और उस हिसाब से मैंने यहाँ पर इसको फोल्ड कर दिया है। इससे हमारा कपड़ा थोड़ा भी ख़राब नहीं होता है। जैसे कि मेरा यहाँ पर फ्रंट में एक्स्ट्रा लेकर लगभग 45 तो हमारी हिप थी, तो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखे थे 47, तो 47 इंच का मैं हाफ कर लूँगी और उतना कपड़ा फोल्ड करूँगी तो इससे कपड़ा वेस्ट नहीं होगा। अब मैंने इसको डबल फोल्ड करके नाप लिया है तो बिल्कुल ठीक नाप से रखा है। अब जो आगे वाला कुर्ते का पल्ला है इसको मैं पीछे वाले के ऊपर में बिछा लूँगी और नाप लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने एक्स्ट्रा वाला ही काटना है। पहले वाले पल्ले पर हमने यहाँ पर पूरे निशान लगा रखे हैं और लेंथ जो है वो मैं एक्स्ट्रा करके ही लूँगी। जो नीचे से तुरपाई के लिए बस वो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि मेरा जो आगे का कुर्ती है उसका बॉर्डर बन रखा है, तो इस तरह से हम लोग
सिंपली इसको भी रख देंगे बराबर मिलाकर। अब इसी तरह से मैं कुर्ती का जो है वो पीछे वाला पल्ला भी काट लेती हूँ। कैमरे से थोड़ा सा बाहर चला गया था, मुझे पता नहीं चला, तो नीचे नीचे तो दिख रहा है, ऊपर जब मैंने शोल्डर कट किया तो नहीं दिख रहा है। लेकिन हमें बिल्कुल उसी नाप पर काटना है, क्योंकि मैंने आर्म होल का जो है वो फ्रंट वाले पे गोलाई पहले नहीं दे रखी है, उसको मैं बाद में ही दूंगी, क्योंकि कितने लोग भूल जाते हैं तो वो पीछे वाले को भी छोटा करके काट देते हैं, इससे कपड़ा हमारा छोटा पड़ जाता है। कपड़े को हमेशा अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा कर कर ही काटें, चाहे आप लोग सिलाई के बाद उसको बाहर निकाल लें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और इससे हमारा कपड़ा जो है वो छोटा नहीं पड़ता है। अगर कपड़ा ज़्यादा बच रहा है अंदर में तो उसको लास्ट में हम लोग कटिंग करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका कपड़ा कम है तब जाके आप लोग छोटा छोटा कपड़ा ले सकते हैं एक्स्ट्रा, नहीं तो थोड़ा सा बढ़ा कर ही ले। और जब आप लोग नए नए में बनाते हैं तब ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है कि थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ले, चाहे वो शोल्डर पे हो या फिर अंदर फिटिंग में हो। इसी तरह से मैंने दोनों पार्ट कर दिए हैं कटिंग, और अब मैं इसका जो है फ्रंट गला हटा दूंगी, क्योंकि वो बुकरम पे बनाना है, और जो पीछे वाला गला है उसको मैं अभी कटिंग कर लूँगी। तो ये फ्रंट वाला हटा दिया, इसको तो मैं बुकरम पे बनाऊँगी। जो ये पीछे वाला है इसका गला हम लोग बना लेते हैं। गला यहाँ पर 3 इंच है और राउंड है, तो जो गले का जो चौड़ाई है, वैसे अगर हम डीप गला बनाए तो 2.5 इंच रखते हैं, लेकिन गला यहाँ पर छोटा है तो मैं 2.25 इंच करूँगी, और सिलकर वो 3 इंच चौड़ाई में हो जाएगा। लंबाई में भी 3 इंच है, तो यहाँ पर 3 और 3 इंच लगा लिया है मैंने। उसके बाद गले को जो है वो गोलाई दे दी है। अब मैं यहाँ पर सिंपल ही पीछे वाले गले को कटिंग कर दूँगी। पीछे वाला गला भी कई लोग बुकरम पे बनाते हैं, लेकिन पीछे वाले गले को मैं सिंपल ही ज़्यादा बनाती हूँ। इस पे जितना बारीक से हम लोग फोल्ड करेंगे कपड़ा उतना अच्छा लगता है। और फ्रंट वाला गला तो मैक्सिमम बुकरम पे ही बनता है, बिना बुकरम पे के भी बनते हैं गले। और अब मैं इसको साइड रख दूँगी। जो पीछे वाला पल्ला हमने काटा था इसके साइड से ये कपड़ा निकल रखा है, और इस कपड़े से हम लोग अब बनाएंगे सूट की बाजू। सूट का जो बाजू था वो था 18 इंच मेरा लंबा, तो इसको भी मैं जॉइंट करके बनाऊंगी, तो मुझे 3-4 कपड़ा जॉइंट करना पड़ा था। तो उसकी कटिंग मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।